हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं जूलॉजी जो पढ़ा रहा था उसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लेटेस्ट वीडियो होगा जो था डिसऑर्डर ऑफ किडनी था, किडनी के फंक्शन का डिसऑर्डर जो था एनसीईआरटी में देखे होंगे, छोटा छोटा पैराग्राफ था तीन। तो वो सारा चीज़ मैंने जो था काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक्सक्रीटिव सिस्टम, पीसीटी, डीसीटी, जो सारा टॉपिक था आगे आगे। अदर ऑर्गेन जो था किडनी के अलावा जो अदर ऑर्गेन होता है एक्सक्रिएशन में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जो था लीवर, स्किन था, लंग्स था, ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट मतलब वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग नहीं देखें अगर वो वीडियो तो पहले वो जाके देख लीजिए। चैप्टर अगर प्रॉब्लम है, हम टॉपिक टॉपिक वाइज भी दे दिए, तो वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सारा टॉपिक है, सारा चैप्टर है, उसमें 3 चैप्टर अभी तक मतलब ठीक से कवर हुआ है। जो एक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, और एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है। तो वो आप लोग अगर नहीं देखे और रिवीजन अगर करना है तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में जो जैसे कि मैंने बताया कि एक्सक्रीटिव सिस्टम जो था कंप्लीट हो गया था, फुल चैप्टर था जो मैंने बोला था कि कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने बोला था कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जो था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वो हम बोले थे कि स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जब हम अभी स्क्रॉल कर रहे थे अपने यूट्यूब की वीडियो को, तो उसमें मैंने देखा कि मैंने बहुत शुरू में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा मतलब स्टार्ट किए हुए थे। तो सोचे कि उसमें हम बहुत बीच में बोले थे कि बीच बीच में हम समय मिलेगा तो उसका वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे बना बना के टॉपिक वाइज का। लेकिन जब हम चैप्टर स्टार्ट किए तो फिर चैप्टर के शुरू के सीक्वेंस में ही हम चलने लगे तो वो चैप्टर छूट गया। तो हम सोच रहे हैं कि जो आधा स्टार्ट था ना उसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर चलेंगे। क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अगर पर ध्यान होगा तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि फालतू चैप्टर है, एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग अगर रिवीजन नहीं किए तो वो कर लीजिए, फिर उसके साथ साथ ये चैप्टर भी आप रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और जहाँ 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 उसमें हम कंप्लीट अभी वीडियो हम देखे हैं खोल के, तो वहाँ हम मैंने एम फेज पढ़ा ही रहा था और उसके बाद कंप्लीट करने वाला था। फिर सोचे कि वहाँ से हम क्यों ना मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करूँ, हम एम फेज से ही चलते हैं वहाँ से, क्योंकि एम फेज अभी बेसिक ही है। तो माइटोसिस, उसमें साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस आ जाएगा, और उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, तो उसके साथ साथ हम सारा चीज़ कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को ले चलेंगे। तो हम सोच रहे हैं वही स्टार्ट करेंगे। अगर हाँ आप लोग का फीडबैक अगर होगा कमेंट में जो नहीं हमको लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना, जूलॉजी पढ़ना, तो कमेंट में बताइए कि हाँ लोकोमोशन पढ़ना है तो फिर इसको हम बंद कर देंगे, या बंद क्या कर देंगे, साथ साथ इसको भी आप एक एक वीडियो में लेके चलेंगे और उसको भी लेके चलेंगे। तो चलते हैं, बहुत बोल दिए। उसके बाद हम एमफेज की ओर चलते हैं, और आप साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम जब लिखते हैं तो फिर वही से समझाते हैं तो सारा चीज़ है, फिर हम समझाएंगे भी और साथ साथ लिख लीजिएगा। नहीं लिखे तो समय भी देते हैं, तो उसके साथ साथ आप हम हट जाएंगे तो लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताइए जहाँ, तो वहाँ पर फिर हम अगले वीडियो में उसको लाने की कोशिश करेंगे, समझाने की। तो चलिए हम उसमें वो एम फेज की ओर चलते हैं, और एम फेज में क्या है एनसीईआरटी के थ्रू और नोट्स में सारा चीज़ लिखते हैं और समझते हैं क्या। तो चलिए लिखते हैं, समझते हैं।
तो एम फेज में जैसे बोले कि माइटोसिस होता है, एम फेज का मतलब जो इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू बेस्ड होता है। तो एम फेज क्या होता है, तो पहला तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है ऑफ सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल जो होता है, सेल का जो मतलब घुमाव जो होता है, सेल टूटता है फिर बनता है, फिर टूटता है फिर बनता है, तो उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। तो उसमें सेल साइकिल में जो होता है ड्रामेटिक पीरियड, मतलब बहुत ड्रामा होता है इसका, मतलब कि कभी टूटता है, मतलब जब इसके हम बारे में डिटेल पढ़ेंगे ना, इसमें प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, तो आपको पता चला कि ड्रामेटिक इसको क्यों बोलते हैं। तो पहले उसको अभी छोड़ दीजिए, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ड्रामेटिक इस तरह से बहुत इस कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है कह सकते हैं, तो बहुत घुमावदार फेज कह सकते हैं इसको। तो उस इसलिए इसका नाम है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। इसमें दूसरा पॉइंट है इन्वॉल्विंग अ बेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। मतलब इस एम फेज में बहुत मतलब कम सेल का जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं वो मतलब मिले हुए थे, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान के लिए। तो मेनली यही होता है इसमें। उसके बाद आ जाता है एम फेज में दो होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो जाता है ना, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको आप जैसे नंबरिंग में याद रख सकते हैं, PMAT, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, क्योंकि इस सिक्वेंस में ही आपको पढ़ना पड़ेगा और याद रखना होगा। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो PMAT से याद रख सकते हैं। और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो देख रहे हैं ना, ये पूरे साइटोप्लाज्म इसको डिवीजन किए तो ये होगा साइटोकाइनेसिस। और ये एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर डिवीजन किए तो दो न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो गया और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया। तो इसमें न्यूक्लियस को डिवीजन आप याद रख सकते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन याद रख सकते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम प्रोफेज की ओर चलते हैं। और क्या है प्रोफेज में उसको पढ़ते हैं पहले। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटाते हैं।
पहला जो बोले थे एमफेज में प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज होता है। तो हम पहले प्रोफेज की ओर बात करेंगे। तो प्रोफेज में ये हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अभी बताया यहाँ पर। इस पर ये होता है क्रोमोजोम, जिसको हम डीएनए ही बोल सकते हैं। क्रोमोजोम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डिवीजन हुआ है ना। ये क्रोमोजोम कंडेंस्ड फॉर्म में है। उस पर ये थोड़ा हल्का सा मतलब वो हुआ, और ये मतलब दोनों अटैच ही है, और ये डिवीजन हुआ है ना, डिवीजन लिख दिए हैं। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। फिर ये क्रोमोजोम है, ये सेंट्रियोल इसको बोलते हैं। और इस सब के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब सिर्फ इतना समझिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, और बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो वो जो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसमें और सबसे क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में पता चला। क्योंकि अभी एक पॉइंट था जो है ना, सेल का जो कंपोनेंट होता है वर्चुअली जो था ना, मिले हुए थे, था ना पॉइंट, अभी जो मिटाए हैं उसमें देखिएगा। तो वही पॉइंट जब आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या पॉइंट है। तो वो प्रोफेज मेटाफेज जब डिटेल में आगे बढ़ते चलेंगे तो उसमें है। तो पहले इतना ही समझिए कि ये इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो है ना बाउंड है, जो डीएनए को घेरे रखता है ना, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यह क्रोमोजोम वही डीएनए, तो उसी का पॉइंट है। डबल डीएनए है ना, यहाँ पर एक डीएनए, दो डीएनए, ये है ना। इट इज नॉट इट स्टिल इंटरबाइंड, मतलब ये अलग नहीं हुए हैं, अभी भी है ना, ये चिपके हुए हैं दोनों, है ना, देख रहे हैं कंडेंस्ड फॉर्म में दोनों चिपके हुए हैं। सच डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ये जो डीएनए है ना, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में होते, देख लीजिए, है ना। ये जो फॉर्म है इसको हम क्रोमेटिन के फॉर्म में बोलते हैं, जो डीएनए होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आता है सच डीएनए अनटेंगल्ड एंड देन कंडेंस, है ना, कंडेंस्ड फॉर्म में, देख रहे हैं। एक डीएनए ऐसे होता है, देखिएगा, ये ठीक है, ये सही है। एक ऐसे होता है, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, और ये मतलब सीधा स्ट्रेट हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, स्ट्रेट तो नहीं है, कंडेंस्ड है। तो यही पॉइंट बोल रहा है कि डीएनए यहाँ पर जो होता है कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, और वो फॉर्म में क्या होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। तो प्रोफेज में ये सारा चीज़ पॉइंट है, और सारा पॉइंट है, इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम और आगे बताएंगे क्या क्या पॉइंट है। ठीक, यही सबसे क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में पूछ देगा कि सच डीएनए इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्रोमेटिन हटा देगा और दूसरा पॉइंट लिख देगा, फिर लिख देगा सच डीएनए इज अनटेंगल्ड एंड द स्ट्रेट। अब यहाँ पर आपको कंडेंस्ड याद नहीं होगा तो फिर क्या कीजिएगा। तो ये सब चीज़ एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, कि सारा लाइन इम्पोर्टेंट ही है। तो ये सारा लाइन आपको याद ही रखना होगा जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। तो इसी से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाइएगा चैप्टर का, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सब लाइन है। तो वो सब तो बात की बात है, आप लोग पढ़िएगा तभी याद रहेगा। लेकिन हाँ, चलिए तब भी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और प्रोफेज में क्या क्या पॉइंट है, प्रोफेज जो प्रोसेस है उसमें क्या चेंज होता है, नहीं होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। तो अभी हम जैसे बोले कि प्रोफेज में क्या क्या होता है, चेंज इन प्रोफेज पढ़ेंगे। तो चेंज इन प्रोफेज में दो चीज़ हैं जो, तो हाँ हम कुछ बोल रहे थे, लाइट कट गया था अभी, जस्ट तुरंत आ गया। तो उसमें हम बोल रहे थे कि चेंज इन प्रोफेज जो होते हैं, लाइट फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है, उसको बंद करते रुक जाइए।
हाँ, अब ठीक है। हमको आँख पर पड़ रहा था फ्लैश लाइट, हम जस्ट फ्लैश लाइट ऑन कर दिए, रूम भी अंधेरा हो गया था। तो उसमें बता रहे थे कि चेंज इन प्रोफेस जो होता है उसमें हम दो वीडियो ऑन है ना, हाँ, वीडियो ऑन है, चलिए। तो चेंज इन प्रोफेज में बता रहे थे कि एक होता है क्रोमेटिन और दूसरा होता है स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमेटिन अभी बहुत छोटा टॉपिक है, जो हम क्रोमेटिन के बारे में भी बता देंगे कि क्रोमेटिन विजिबल कहाँ होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, वेस्टर क्या है, नहीं है। और स्पिंडल फाइबर है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम देखें अभी। तो स्पिंडल फाइबर बहुत बड़े टॉपिक में है, मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, उसके बारे में नोट्स बहुत बड़ा है। तो उसको हम लिखाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम उतना वीडियो लंबी बना नहीं सकते हैं। तो हम इसको पार्ट 2 में कर देंगे, प्रोफेज पार्ट 1 और प्रोफेज पार्ट 2। तो पहले अभी इतना लिख लीजिए, मतलब बता देते हैं कि हाँ, चेंज इन प्रोफेज में पहला स्पिंडल फाइबर है, पर इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं क्या है नहीं। देख लीजिए, चेंज इन प्रोफेज में क्रोमेटिन में इतना ही है। उसके बाद जो टॉपिक आता है क्रोमेटिन, पहला है ना क्रोमेटिन, हाँ। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो स्पिंडल फाइबर आता है। तो स्पिंडल फाइबर बहुत सारे हैं, और अभी हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ पढ़ाएंगे, फिर वो हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा, तो फिर वही हमको आधा वीडियो और लेना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि अभी स्पिंडल फाइबर स्टार्ट नहीं करते हैं, अगले वीडियो में स्पिंडल फाइबर स्टार्ट करते हुए प्रोफेज को सारा चीज़ कंप्लीट करते हुए, उसमें 1-2 क्वेश्चन उसको लेते हुए प्रोफेज को कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसमें देख लीजिए क्रोमेटिन, ये क्या होता है, तो कंडेंस स्टार्ट टू कंडेंस, मतलब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं। एंड क्रोमोजोम अपीयर होते हैं, मतलब जब कंडेंस होते हैं तो क्रोमोजोम का अपीयरेंस होता है, क्रोमोजोम हल्का हल्का दिखने लगता है ना, विजिबल इन प्रोफेज। जब अपीयर होगा तब प्रोफेज प्रोसेस जो होता है उसमें विजिबल होने लगता है। देख लीजिए, ये क्रोमेटिन है और ये हल्का हल्का कंडेंस की फॉर्म में जाने सीधा होने लगा, तो इसको हम प्रोफेज बोलेंगे। और ये जो होता है फिर ये आगे बढ़ता है और पूरे क्लियरली विजिबल हो जाता है, जिसको हम बेटा फेज बोलते हैं, है ना, कंप्लीट विजिबल इसको कह सकते हैं, या कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस में आके, तो उसको मेटा फेज बोलते हैं। तो ये पॉइंट था। क्रोमोजोम विजिबल विथ 2 सिस्टर क्रोमेटिन, देख रहे हैं ना, एक ये है और एक ये दूसरा है, तो दोनों सेम है इसलिए सिस्टर बोल रहे हैं। अलग 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 होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये पहला है सिस्टर, और क्रोमोजोम का ही शॉर्ट फॉर्म में एक मतलब पॉइंट दिया गया है जो क्रोमेटिन बोल सकते हैं। तो यही एक क्रोमेटिड ये हुआ और दूसरा क्रोमेटिड ये हुआ, तो ये दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड हम बोलते हैं। अगर सेम है, सेम क्रोमेटिन क्रोमोजोम से अगर निकल रहा है तो उसको हम तो हम होमोजीनियस जो होता है, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस जो होता है क्रोमोजोम, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, सिस्टर होता है और अलग अलग छोटा बड़ा हो गया न, ये सेम है देख रहे हैं, सिस्टर बोलते हैं। अगर यही एक छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है तो फिर उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं।
है ना। क्रोमोसोम विजिबल क्या हो जाता है, कंप्लीट विजिबल कहाँ होता है, मेटाफेज में, और कैसे होता है, तो टू सिस्टर क्रोमेटिड के फॉर्म में होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, बहुत बेसिक चीज़ था, आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर वही बात है कि आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि हाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो फिर वही पॉइंट को हम अगले वीडियो में पहले समझाएंगे, फिर हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझेंगे तो फिर वही बात बोलेंगे। तो यही था इतना में। उसके बाद हम जब अगले वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्पिंडल फाइबर पढ़ाएंगे, जो बोल दिए अभी। तो आज के लिए इतना ही था इसमें। और ये चैप्टर पढ़ना है सो भी बोलिएगा, नहीं पढ़ना है तो हम वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जूलॉजी का। तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा, और नहीं तो इसमें 4-5 क्लास लगेगा। जितना जल्दी हो सकता है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कि जल्दी जल्दी तो चल नहीं सकते हैं, समय दे के ही पढ़ाएंगे। और डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ फाँकी तो मार नहीं रहे हैं, पूरे जितना डिटेल में नोट्स हो सकता है, एक्सप्लानेशन हमसे हो सकता है, वो सारा चीज़ हम डिटेल में दे रहे हैं। तो उससे ज़्यादा तो अब हम कोशिश बहुत कर सकते हैं, तो बहुत। और तो वही है कि पहले आप लोग बोलिए नहीं समझ में आएगा तो फिर हम और तरीक़ा से अपनाएंगे, लेकिन हाँ इतना इनफ है, जितना हम लिखाते हैं और समझाते हैं इतना इनफ रहता है। तो यही था। और हाँ, क्रोमेटिन ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ये था दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट में ये था और दूसरा पॉइंट ये था, इसमें क्रोमेटिन कंप्लीट हुआ। स्पिंडल फाइबर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही था आज की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और वैसे भी हम बहुत देर वीडियो अभी ला रहे हैं, क्योंकि हम अपना ही पढ़ रहे हैं और समय नहीं मिल पा रहा मेरे पास बनाने का एक्चुअली में। और ठंड भी है तो थोड़ा हम अस्कता जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब से नहीं थोड़ा रेगुलर, अभी दिसंबर में बहुत रेगुलर वीडियो दिए, और ये पता नहीं अभी इस महीना में शायद बहुत कम वीडियो आ, मतलब बहुत देरी से वीडियो आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो आए। और ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं अभी, अच्छा स्टार्ट नहीं किए, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से अभी स्टार्ट किए हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसको पहले जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर नया चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।